Good evening, students. So in the last lecture in class 11th, I have explained about the quantum number, and as I have told, there are four types of quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Out of these four, I have explained about three, but there is some problem in these quantum numbers, and the students are unable to solve the question. So once again I am going to solve some problems related to these quantum number. After that the spin quantum number I will explain in this today's topic. So as I have told, the values of azimuthal quantum number, that is L, is equals to 0 to n minus 1. अगर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम L बोलते हैं उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, तो हम 0 to n-1 रखते हैं. और अगर हम ये चाहते हैं कि टोटल कितनी वैल्यूज़ L की होंगी, टोटल वैल्यूज़ ऑफ L, सो वी हैव टू राइट इज इक्वल्स टू n. जितनी n की वैल्यू होगी उतनी ही L की टोटल वैल्यूज़ होंगी, और L की वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, वो होगी 0 to n-1. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. सपोज n इज इक्वल्स टू 4. सो वैल्यूज़ ऑफ L इज इक्वल्स टू 0 to 4 minus 1, that's equal to 0 to 3, and you can say 0, 1, 2, 3. ये है वैल्यूज़ ऑफ L. कौन सी वैल्यूज़ L की हो सकती हैं अगर n इज इक्वल्स टू 4 है, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड 3 हो सकती है. लेकिन दूसरा पार्ट है टोटल वैल्यूज़ ऑफ L. सो टोटल वैल्यूज़ ऑफ L इज इक्वल्स टू n. n हमारा यहाँ पे 4 है, सो L इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यूज़ ऑफ L विल बी 4. दैट्स मीन टोटल 4 वैल्यूज़ होंगी, और वो वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3. तो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि उनसे टोटल वैल्यूज़ पूछी जा रही थी और कौन कौन सी वैल्यूज़ पूछी जा रही थी, तो वो आप उसमें कंफ्यूज हो रहे थे. इसी तरह से m की बात करें, अगर सेकेंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो वैल्यूज़ ऑफ m इज इक्वल्स टू -L2 प्लस L. अगर हम वैल्यूज़ ऑफ m निकालना चाहते हैं, यानी कौन कौन सी m की वैल्यूज़ होंगी, तो वो हम लेंगे -L से लेके +L तक. और अगर टोटल वैल्यूज़ ऑफ m बोलेंगे, टोटल वैल्यूज़ ऑफ m, तो अगर L के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपका होगा 2L प्लस 1. और अगर हम n दिया है आपको, n से निकालना चाहते हैं टोटल वैल्यूज़ ऑफ m इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. ये 3 फार्मूले हैं m निकालने के. एक तो कौन कौन सी वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़, L से कितनी वैल्यूज़ और n से कितनी वैल्यूज़. सपोज आई हैव गिवन यू L इज इक्वल्स टू 3. सो व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ m, यानी कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी. सो वैल्यूज़ ऑफ m इज इक्वल्स टू -L2 प्लस L, दैट्स मीन -3 प्लस 3. here given to you L इज इक्वल्स टू 3. हमें पूरी लिखनी पड़ेंगी. -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. ये तो आपका आंसर आया कि कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी m की. लेकिन अगर टोटल वैल्यूज़ ऑफ m बोली जाएंगी, सो टोटल वैल्यूज़ ऑफ m इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला है आपका 2L प्लस 1. 2L plus 1. So you will write 2 into 3 plus 1, that means 6 plus 1, that's equal to 7. यानी 7 वैल्यूज़ होंगी
और कौन कौन सी होंगी वो ये लिखी हुई हैं, -2, -1, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब अगर आपको n दिया जाता और आपसे टोटल वैल्यूज़ पूछी जाती, सपोज n इज इक्वल्स टू 3, सो टोटल वैल्यूज़ of m is equals to n square, so m is equals to 3 square is equals to 9। और कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी वो भी निकालना है आपको। अगर n दिया है और आप m की सारी वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो पहले हमको l निकालना कंपल्सरी है। सो l इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 to 3 - 1 दैट्स मीन 2, और 0, 1, 2, ये l की वैल्यूज़ हो गई। अब l की वैल्यूज़ से ही n निकलता है, l की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग -L2 + l, यानी इससे हम m की वैल्यूज़ निकालेंगे तो इससे तो 0 आया, 1 से कितना आएगा 0, और -1 और +1, और 2 से कितना आएगा 0, -2, -1, +1, +2। दैट्स मीन एक तो वैल्यू ये हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 वैल्यूज़ हो गई। कौन कौन सी वैल्यूज़ हो गई ये सामने लिखी हुई हैं आपकी, और ये 9 आपकी इस तरह से। सो एक्वा स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m, n and l। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s, ये जो है आपकी इलेक्ट्रॉन की रोटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस की चारों तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। दो तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकता है, या तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है लाइक दिस, या एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में ड्रा करते हैं तो हम उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, फुल एरो अपवर्ड, और हाफ एरो ऐसे भी बना देते हैं जल्दी में अगर आप चाहेंगे, ये भी करेक्ट है। और डाउनवर्ड को लाइक दिस। तो जो अपवर्ड है उसे हम कंसीडर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, और जो डाउनवर्ड है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज। एस की दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन नंबर में क्योंकि क्वांटम नंबर है तो इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं +1/2 या +½ बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं -½ अब L की टोटल वैल्यूज़ कितनी, S की वैल्यूज़ टोटल कितनी हो सकती हैं? टोटल वैल्यूज़ ऑफ S, वैल्यूज़ ऑफ S दैट्स इक्वल टू 2n², यानी n आपको पता है तो आप L की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं? सो वैल्यूज़ ऑफ S, वैल्यूज़ ऑफ S विल बी इक्वल टू +½ और -½ +1/2 और -1/2। Suppose it is given n is equals to 3, so total values of S, total values of S is equals to 2 into n², that's equal to 2 into 3², that's equal to 2 into 9, that's mean 18। टोटल 18 वैल्यूज़ आएंगी, और वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी? +1/2 एंड -1/2। तो 9 टाइम्स आएगी +1/2 एंड 9 टाइम्स -1/2। सपोज स्टूडेंट यू वांट टू find the quantum number of any electrons. All the things it is clear, all the 4 types of quantum numbers it is clear. Now how to find the quantum numbers of all the 4 electrons?
suppose you want to find the quantum number of any electron of any atom. So what we have to do, how we will solve the problem. If you want to calculate the 4 quantum numbers of last electron of मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12। अगर मैग्नीशियम 12 की आप 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2, this is 12. After that, students, as you know, these s electrons are 11 and 12 number electrons. So you want to find the last electrons quantum number, so you have to draw only this 3s2 box. This is 11 number electron and this is 12 number electron, 11 and 12, and this will be last electron. Last electron. So what you are seeing here, 3s2, 3 is here. It is clear that it is the principal quantum number, n is equals to 3. So हम यहाँ पे n, l, m और s सारे लिख लेते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखते हैं। जो सा इलेक्ट्रॉन लिखना है उसकी क्वांटम नंबर यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। n की वैल्यू कितनी है 3। Now s, this is the electron is in the s orbital, so s के लिए हम l की वैल्यू 0 लेते हैं। और जब सिंगल बॉक्स होता है तो हमने आपको बताया m की वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है और -L2 + L होती है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, इसको नीचे की तरफ डायरेक्शन दी है और नीचे का डाउनवर्ड मीन्स इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज एंड -12। इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स ईजिली निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी अनदर एग्जाम्पल फॉर द क्वांटम नंबर। फाइंड ऑल द 4 quantum number of last electron of Cl17. So Cl17, that's mean 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। So लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, हम p का 5 3p5 हुड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। दिस 1 2 3 4 and 5, this is the last electron. So here we have to write n, l, m, s. So 17 electron, or you can say last electron. This is 3 here, 3. Electron is in the p subshell. This is p subshell. So for p, l is equals to 1. In case of l is equals to 1 आता है तो हम m की वैल्यू -1 से लेके +1 तक लेते हैं। 3 बॉक्सेस हैं, -1 0 +1। इस वाले बॉक्स के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें m की वैल्यू 0, इस वाले बॉक्स के लिए m की वैल्यू -1, और इस बॉक्स में इस ऑर्बिटल में जो है उसको m की वैल्यू +1 ली जाएगी। तो बीच वाले बॉक्स में है इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो m इज़ 0 and s is equals to, this is downside, that's mean -1/2. So student, you can find all the 4 quantum numbers of any electron of the atom, but what you observe when you will write the quantum number of
ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सपोज आपको बोला जाए सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर लिखिए, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखने को बोला जाए, तो आपको N L M S ऐसे लिख लेना है और फिर यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, ऐसे आप लिखेंगे तो आपके जल्दी लिख जाएगा। ये नहीं कि आप बार बार N L M S लिखें, टेबल बन जाएगी आपकी। तो पहले तो एक आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो आपको करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं दे रहा मैं आपको, और इसको करके आपको भेजना है। फाइंड द 4 क्वांटम नंबर्स, 4 quantum numbers of all the electrons of oxygen 8। यहाँ पे हमको ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्वांटम नंबर लिखनी है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 टाइम्स हमको NLMS करके करना है। जब आप 8 टाइम्स लिखेंगे तो आपको उसमें कुछ रिज़ल्ट पता चलेगा और उस रिज़ल्ट को हम पहले ही आज डिस्कस कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, मैं एक आपको और 16 का और लिख के दिखा देता हूँ। दिस इज़ 17 और दिस इज़ 16। अगर हम 16 इलेक्ट्रॉन की भी क्वांटम नंबर लिखते हैं तो n इज़ इक्वल्स टू 3, p है यहाँ पे भी, तो l इज़ इक्वल्स टू 1, p की वजह से l इज़ इक्वल्स टू 1। अब इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में आ गया है और इधर वाले के लिए मैंने बोला -1 L की वैल्यू, M की वैल्यू ली जाएगी और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें -1/2। दिस इज़ द 16 इलेक्ट्रॉन, दिस वन। आपके सामने 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स लिखी हैं, आप देख रहे हैं दोनों की ये 3 मैच कर गई हैं, 1 मैच कर गई हैं, -1/2 मैच कर गई हैं, लेकिन ये मैच नहीं कर रही। यानी किसी भी एटम के कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम लिखते हैं उनकी 4 क्वांटम नंबर्स तो वो सेम नहीं आती हैं। ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी सेम। कभी कभी 3 हो जाती हैं, इसमें 3 सेम आ रही हैं, आप देख रहे हैं, N आ रही है, L आ रही है और S आ रही है। In case of 3 same quantum number, 4th will be 100% different. So what is this? That's mean all the 4 quantum number of any 2 electrons in an atom will not be same. और इसको हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, PAULIS, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होती हैं? किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं आती। ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम विल नॉट बी सेम। इन इफ N L M आर सेम देन S विल बी डिफरेंट। कभी कभी ऐसा होता है N L और M सेम आ जाती है, तो उस केस में S ज़रूर डिफरेंट आएगा। सपोज़ कीजिए, बेस्ट एग्जांपल है इसका हीलियम के बारे में, हीलियम 1s2, इसका हम बना लेते हैं 1s2। दिस इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सो सी हियर N L M S। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए N इज़ इक्वल्स टू 1, S है तो L इज इक्वल्स टू 0, M भी 0, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर की तरफ एरो जा रहा है +12, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को देखिए आप 1 0 0 और नीचे की तरफ जा रहा है तो -12। देखिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आई हैं और N L M सेम आ गई है, तो BS जो है लास्ट वाली डिफरेंट कर गई है। तो जब आप ऑक्सीजन का लिखेंगे यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसी वजह से मैंने दिया है कि आप उसको इजीली करें और देखें कि सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है या नहीं। मुझे लगता है आपको क्वांटम नंबर के बारे में पता चल गया है। और इस चैप्टर में एक और टॉपिक रह गया है जो कि कल की वीडियोस में आएगा, और कल आप इसको करके हमें सबमिट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको
तो आप डिस्कस करें। आप केमिस्ट्री से डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो फिर हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। आप करें, कोशिश करें, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको सही कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, गुड नाइट।